रानो चिड़िया इस जंगल में नई आई थी। उसे इस जंगल के हालात और रहन सहन का कुछ पता नहीं था और वो कुछ ही दिनों में अपने अंडे भी देने वाली थी। वो बहुत परेशान थी कि अंडों के लिए सुरक्षित जगह कौन सी होगी। ऐसा सोचते हुए चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे भैया, आप तो जानते हो मैं नई आई हूँ इस जंगल में, मुझे कुछ पता नहीं है यहाँ के बारे में। आप तो यहाँ के बासी हो, आप मुझे कोई सुरक्षित जगह बता दें, यहाँ मैं अपने अंडे दे सकूं और मेरे बच्चे उड़ने तक सुरक्षित रहें। तुम मुझे शाम तक का समय दो। मेरी पत्नी घोंसले में है, मैं इससे सलाह करके शाम को तुम्हें बताऊंगा। वो सामने है हमारा घोंसला। जी भैया ठीक, लेकिन शाम तक लाजमी बता देना। जरूर। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस जंगल में एक चिड़िया आई है, बेचारी वो बहुत परेशान थी। इसे कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल रही। मुझसे पूछ रही थी, क्या तुम बता सकती हो इसे कोई सही सलाह? चिड़िया तो बेचारी होती भी बहुत कमजोर है। अगर वो किसी पेड़ पर अंडे देगी तो जो चील पहाड़ों पर रहती है वो इसके अंडे बच्चे निकलने से पहले ही उठा लेगी। देखा नहीं, इसने हमारे अंडों पर भी हमला किया था और हमने कितनी मुश्किल से अपने अंडे बचाए थे। तुम इसे बताना कि जंगल के बाहर की तरफ मकई की फसल है, वो बहुत सुरक्षित जगह है और चील भी वहाँ नहीं जाती और वहाँ पर इसके अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। हाँ, ये ठीक है, भला हो जाएगा बेचारे का। और कौवा चिड़िया को बताने चला जाता है। चिड़िया दीदी, मेरी पत्नी ने मुझे बताया है कि जंगल के बाहर की तरफ मकई की फसल है, वो जगह बहुत सुरक्षित है अंडों के लिए। तुम वहीं अपना घोंसला बनाओ और वहीं अपने बच्चों को उड़ने तक रखो। आपका धन्यवाद, आपने मुझे बिल्कुल ठीक सलाह दी। दूसरे दिन चिड़िया सुबह होते ही जंगल के बाहर की तरफ चली जाती है। ये जगह तो बहुत अच्छी लग रही है, नदी भी पास ही है, मुझे पानी पीने दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। और रानो चिड़िया वहाँ इस फसल में अपना घोंसला बना लेती है। वो इस जगह से पूरी तरह संतुष्ट थी क्योंकि इसे यहाँ खाना और पानी बहुत आसानी से मिल जाते थे। और फिर रानो अपने घोंसले में 2 अंडे देती है। रानो आज बहुत खुश थी। अब कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे, कितना मजा आएगा अपने बच्चों के साथ जंगल घूमने का। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और फिर कुछ ही दिनों में रानो के अंडों से 2 छोटे छोटे बच्चे बाहर आ जाते हैं। रानो बहुत खुश होती है अपने बच्चों को देखकर। अब तो सिर्फ 2-4 दिन की ही बात है, मेरे बच्चे मेरे साथ उड़ने लगेंगे। वो ऐसा सोच ही रही होती है कि कौवा और कौवी आ जाते हैं। कौवे भैया, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत ठीक जगह बताई थी। यहाँ पर दाना और पानी भी बहुत आसानी से मिल जाता है और वैसे भी ये जगह बहुत सुरक्षित है। लेकिन रानो, एक बुरी खबर है तुम्हारे लिए। क्या हुआ कौवे भैया, जल्दी बताओ, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। क्या बात है? तुम्हारे बच्चे तकरीबन कितने दिनों तक उड़ना शुरू कर देंगे? 3 दिन। अभी 3 दिन तक मेरे बच्चों के पंख इस काबिल हो जाएंगे कि वो उड़ सके। फिर तो बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। मैं कल ही गया था पास वाले गांव में, मकई तैयार हो चुकी है और किसान किसी से बोल रहा था कि कल कटाई शुरू करनी है फसल की। नहीं कौवे भैया, मेरे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकेंगे। अगर फसल कट गई तो मैं क्या करूंगी? मेरे बच्चे तो मर जाएंगे। आप मुझे कोई उपाय बताओ। तुम यहीं बैठो, मैं किसान के पास जाता हूँ और उसकी मिन्नती करता हूँ कि वो सिर्फ 3 दिन रुक जाए और फसल ना काटे। वो मान जाएगा क्या? देखो, ये तो जाकर ही पता चलेगा। और कौवा किसान के पास चला जाता है। ऐ दयालु किसान, तुम अपनी मकई की फसल सिर्फ 3 दिन तक ना काटो। वहाँ पर एक परदेशी चिड़िया के बच्चे हैं, वो 3 दिन तक उड़ने लायक हो जाएंगे। फिर 3 दिन बाद तुम मकई को काट लेना। हम इंसान इन पक्षियों के लिए अपने फैसले नहीं बदल सकते। जाओ अपना काम करो। कौवा कहेगा, हम वो फसल आज दोपहर को ही काटने वाले हैं। और कौवा नाराज होकर वापस चला जाता है। क्या बना, क्या मान गया किसान? नहीं रानो चिड़िया, इसने तो मेरी बात भी अच्छे से नहीं सुनी। तो अब क्या मेरे बच्चे मर जाएंगे? नहीं, तुम यहाँ से कहीं न जाना। मेरे पास एक और उपाय है।
मैं किसान की दरंती जिससे वो फसल काटेगा उठाकर नदी में फेंक देता हूँ। और नई दरंती बनाने में कुछ समय तो लगेगा, शायद इससे तुम्हें थोड़ा समय मिल जाए। कव्वे भैया, तुम जो मेरे लिए कर रहे हो, अगर जिंदगी ने साथ दिया तो मैं इसका बदला जरूर चुका दूंगी। अब मुझे जाना होगा। और कौवा फिर से किसान की तरफ चला जाता है। वो थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाता है और जैसे ही किसान अपना ध्यान इधर उधर करता है, कौवा झट से किसान की दरंती उठाकर भाग जाता है। किसान कौवे के पीछे थोड़ा भागता है, लेकिन कौवा तेजी से उठ जाता है। अब मुझे नई दरंती बनाना होगी, फसल तो पक गई है, ज्यादा देर नहीं रुक सकता मैं। और अब मुझे लोहार के पास जाना होगा। कौवा किसान की दरंती नदी में फेंककर वापस चिड़िया के पास जाता है। क्या बना? मैंने कर दिया है, मैंने किसान की दरंती आसानी से उठाकर नदी में फेंक दी है। अगर किसान नई दरंती बना लेगा तो फिर? बस मैं जा रहा हूँ लोहार के पास कि अगर किसान आए तो वो उसे नई दरंती 3 दिन बाद बना कर दे। वो मान जाएगा? ये तो जाकर ही पता लगेगा। और कौवा सीधा लोहार के पास चला जाता है। ए लोहार, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? क्या क्या बात है काले कव्वे, क्या हुआ? किसान तुम्हारे पास आएगा नई दरंती बनाने के लिए, तुम उसे नई दरंती 3 दिन बाद बना कर देना। इसकी मकई की फसल में नन्ही चिड़िया के बच्चे हैं, 3 दिन बाद वो बच्चे उड़ने लायक हो जाएंगे। मैं तुम्हारी मिनती करता हूँ, हम इंसान बैठे हैं पैसा कमाने के लिए, ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अपना गाहक एक कव्वे की खातिर गुस्से करूँ। भागो यहाँ से। और कौवा परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया का मैंने तो भला ही सोचा था, मैंने ही सलाह दी थी इसे मकई में अंडे देने की। अब क्या करना होगा, क्या करूं अब? हाँ, मैं आग के पास जाता हूँ, इसे कहता हूँ कि अगर लोहार तुम्हें जलाए तो तुम 3 दिन तक ना जलना, ऐसे वो दरंती नहीं बना पाएगा। और कौवा सीधा आग के पास जाता है। सुंदर लाल रंग वाली आग, ऐसा कहते हुए कौवा आग को सारी बात बताता है। तुम ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा जरूर करती, लेकिन मुझे तो जलना ही पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि किसान को लकड़ी ना मिले और वो मुझे जला ना पाए। तुम लकड़ी के पास जाओ। और कौवा सीधा समय जाया किए बगैर लकड़ी के पास जाता है। लकड़ एक भलाई का काम करोगी? मैं तो सदियों से भलाई के काम ही करती आई हूँ, अब तुम्हारा क्या काम है? और कौवा सारी बात लकड़ को बता देता है। मेरा बस नहीं इसमें, जब लोहार मुझे जलाएगा तो मैं क्या कर सकूंगी, जबकि मैं सूखी हुई भी हूँ। अगर मैं थोड़ी बहुत गीली होती तो फिर मैं कभी भी ना जलती। तुम पानी के पास जाओ और उसे कहो कि आकर मुझे गीला कर दे। और कौवा सीधा उड़ता हुआ पानी के पास जाता है। इस दुनिया में सारा जीवन तुम ही के कारण है, बस एक छोटा सा काम कर दो, बदले में मैं सारी गंदगी जो इंसानों ने तुम्हारे अंदर फेंक रखी है अपनी चोंच से उठाकर दूर फेंक दूंगा। क्या काम है? और कौवा पानी को सारी बात बताता है। अगर तुम मुझे सच में साफ कर दोगे तो मैं लकड़ी को गीला कर देता हूँ, मैं तुम्हें जरूर साफ करूँगा। और पानी कुछ ही देर में लकड़ी को गीला कर देता है। उधर किसान लोहार के पास जाता है नई दरंती बनवाने, और लोहार जैसे ही आग जलाने लगता है, इसकी लकड़ गीला होने की वजह से जल नहीं पाती। मेरी तो लकड़ गीली हो गई है, अब मुझे जंगल से सूखी लकड़ लाना होगी, तभी मैं तुम्हारे लिए नई दरंती बना सकूंगा। और उस सारे काम में 3 दिन लग जाते हैं और चिड़िया के बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं। और कौवा चिड़िया को सारी बात बताता है कि कैसे इसने लोहार की लकड़ को गीला किया। मैं ये तुम्हारी कृपा दृष्टि जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और चिड़िया हंसी खुशी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर हमारी थोड़ी सी मेहनत से किसी का भला हो जाए तो हमें जरूर ऐसा करना चाहिए, क्योंकि कर भला सो हो भला। किसी जंगल में 2 पेड़ों पर साथ साथ चिड़ियों के 2 परिवार रहते थे। रानो चिड़िया अपने परिवार के साथ बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रही थी। रानो चिड़िया और इसका पति तमाम काम मिलजुल कर करते, एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते। जबकि दूसरे पेड़ पर पालो चिड़िया रहती थी, जो बहुत
बदतमीज थी। हर समय अपने पति से इसकी लड़ाई रहती। वो कोई भी काम ना करती, बल्कि शाम को जब रोज इसका पति थका हारा घर आता तो वो इससे कभी भी प्यार से ना बोलती। मैंने तुमसे सुबह कहा था कि घोंसले की मरम्मत के लिए घास लाना है। मैं सुबह से गया हुआ था दाना लेने और तुम सारा दिन इधर ही मौज मस्ती करती रही। ये ना कर सकी कि थोड़ा घास ही ले आती। हाँ हाँ, मैं तो हर समय फारग ही रहती हूँ और तुम जो सारा दिन काम करते हो ना, मुझे सब पता है। पर कोई कृपा दृष्टि नहीं है तुम्हारी जो दाना ला कर देते हो। सब पापा पक्षी ऐसा ही करते हैं। मैंने बात कृपा दृष्टि की कब की? मैं तो कह रहा था कि तुम थोड़ी बहुत मेरी मदद करवा दिया करो। मैं अकेला थक जाता हूँ। तुम्हें पता है बारिश के दिन आने वाले हैं। तमाम मम्मा पक्षी अपने घोंसलों को महफूज कर रही हैं और तुम्हें भी चाहिए कि इनसे कुछ सीखो। लेकिन पारो कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। पारो, मैं जा रहा हूँ जंगल की दूसरी तरफ। शाम को लेट ही आऊँगा। अगर हो सके तो रानों के साथ जाकर सूखा घास ले आना। तुम अपना काम करो, मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और पापा चिड़िया जंगल की दूसरी दिशा में दाने की तलाश में चला जाता है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पारो, हम जा रहे हैं सूखे तिनके लेने के लिए। बारिश आने वाली है, क्या तुम नहीं जाओगी? तुम्हें किसने कहा मुझे साथ लेकर जाने का? यकीनन मेरे पति ने ही कहा होगा। वो तो है ही पागल, हर समय मेरे पीछे पड़ा रहता है। पारो, शर्म करो। हमारे पति सारा दिन दाना ढूंढते हैं हमारे लिए और हमें हर सुख देते हैं, और तुम ऐसा कह रही हो? तुम जा सकती हो, फजूल में मेरा दिमाग ना खाओ। और रानो शर्मिंदा होकर सूखा घास लेने पहाड़ों की तरफ चली जाती है। और पारो की दोस्ती उल्लुओं के परिवार से थी। वो सीधी उनके पास जाती है। मेरा तो भाग्य ही खराब है। मेरा पति तो हर समय मुझे काम करने को कहता रहता है। देखो पारो, बात तो इसकी सच है। तुम्हारा जिंदगी गुजारने के तौर तरीके हम उल्लुओं से अलग हैं। हम तो एक रात कहीं और दूसरी कहीं गुजारते हैं, लेकिन तुम्हारा तो घर होता है और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। तुम थोड़ा ख्याल किया करो। और तुम ये भी जानती हो कि एक दो दिन में तुम अंडे देने वाली हो। भला कैसे अपने बच्चों की परवरिश कर सकेगा अकेला इनका पापा? तुम भी इसी मनहूस की आवाज बोल रही हो। कर गया होगा ना दो चार बातें तुमसे भी मेरे खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो दोस्त समझ के तुम्हारे पास आ जाती थी, फिर नहीं आऊंगी अगर ऐसे ही भाषण देने हैं तो। और पारो बहुत गुस्से में वहाँ से उड़ जाती है। आ गए हो? क्या क्या कहते रहे हो रानों से और उल्लू रानी से मेरे खिलाफ? बेवकूफ, मुझे थोड़ा सांस तो ले लेने दो। मैं सुबह से गया हुआ था और अब लौटा हूँ थका हुआ। कुछ शर्म कर लो। तुम शर्म करो, मैं क्यों शर्म करूँ? लगता है आज फिर पारों की जंग हो रही है अपने पति से। ऐसा कौन सा दिन होता है जब ये नहीं होती? चलो इनको समझा देते हैं। कोशिश करके देख लो। तुम चली जाओ, लेकिन पारो है नहीं किसी की बात मानने वाली। और रानो पारो की तरफ जाती है। मैं यहाँ भी जाती हूँ। हर जगह तुमने मुझे आलसी मशहूर करके रखा है। आज ये फैसला होकर रहेगा, या तुम इस घोंसले में रहोगे या मैं। एक दिन भी दाना लाकर खाना पड़ा ना तो नानी याद आ जाएगी तुम्हें। क्यों लड़ रहे हो? आप ही चुप कर जाओ। बच्चे आने वाले हैं, वो क्या सीखेंगे तुमसे? जाओ, तुम्हें किसने बुलाया? आ गई हो मुझे सिखाने के लिए। एक दिन तुम पछताओगी इस समय को, मेरी ये बात याद रखना। और रानो वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन पारो 2 अंडे देती है, लेकिन खुश होने की बजाय वो बहुत गुस्से में अपने पति का इंतजार कर रही होती है। आगे हो? अब ये न समझना मैं सारा दिन और सारी रात अंडों पर बैठूंगी। क्या तुमने अंडे दे दिए हैं? ये बातें लड़कर बता रही हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हें होगी खुशी, मुझे नहीं है। मेरा काम तो और बढ़ गया है। पहले ही घोंसला छोटा है। तुम बहुत बदकिस्मत हो जो अपने बच्चों के बारे में ऐसी बातें कर रही हो। तुम बस अपने इन बच्चों का ख्याल रखना, बाहर के काम मैं सब देख लूंगा। मैं कौन सा कर रही हूँ काम? तुम ही करने हैं, और रात को अंडों पर भी तुम ही बैठोगे। तुम लड़ाई ना करो, मैं सब कर लूंगा। इस खुशी के मौके को लड़ाई में ना बदलो। ये दाना खाओ, बहुत दूर से लाया हूँ तुम्हारे लिए। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए।
और फिर एक दिन पारो के अंडों से दो छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। ये तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। कितने प्यारे हैं ये बच्चे। अपने बच्चों को देखकर पारो की सोई हुई ममता जाग जाती है और वो अपने आप पर बहुत शर्मिंदा होती है, जो अपने पति से इन बच्चों के बारे में उल्टा सीधा बोलती रही। आज मैं सॉरी करूंगी इनके पापा से। मैंने बहुत तंग किया है उसे। वो ना हो तो कौन ला कर देता ना मुझे और मेरे बच्चों को। वो अभी खुद से ये बातें कर ही रही थी कि कबूतर आता है। पारो, तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ कबूतर, क्या हुआ? हम सब दाना लेकर वापस आ रहे थे कि तुम्हारे पति के एक सूखे पेड़ से टहनी टूट कर लग गई और वो वहीं मर गया है। ये सब पास वाले जंगल में हुआ। ये बात पारो को हिलाकर रख देती है और वो रोने लग जाती है। मुझे माफ कर देना। तुम अपने बच्चों को भी देख ना सके। कैसे दिन और रात एक किया तुमने इस घोंसले की खातिर। अपने परिवार के लिए तुमने इतनी मेहनत की, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारी इज्जत ना की। पता नहीं क्यों आज सुबह से ही मुझे शर्मिंदगी थी अपने किए पर, लेकिन तुमने तो मुझे माफी का मौका ही नहीं दिया। अब पारो को अपनी की हुई बातें तीर की तरह लग रही थी और उसका दिल जरा भी मुतमईन ना था। अगले दिन पारो बहुत परेशान थी। बच्चे अभी सिर्फ एक दिन के थे। वो इन्हें घोंसले में अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकती थी और खाने को दाना भी नहीं था। बच्चे भी भूखे थे। अगर बाहर ना निकली तो भूख से मर जाएंगे ये बच्चे, लेकिन मैं क्या करूं? और आखिरकार पारो कव्वे के पास जाती है। कव्वे भैया। क्या हुआ पारो? बाकी बात बाद में, आज बोल बहुत तमीज से रही हो। ऐसा पहली बार सुना तुम्हारी जुबान से। पारो शर्मिंदा होते हुए अपनी बात जारी रखती है। कव्वे भैया, मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ, वो कल जब पक्षी दाना लेने के लिए गए थे ना, तो रास्ते में हादसा हो गया था और मेरे बच्चे भूखे हैं। कुछ खाने को दे दो प्लीज। बात तो सच है, तुम्हारा हक है हम पर। तुम हमारी पड़ोसन हो, लेकिन अगर तुम्हारे बच्चों का फिक्र ना होता तो तुम्हें कोई भी पक्षी कुछ खाने को ना देता। ये 2 दाने हैं, ले जाओ। और पारो 2 दाने लेकर शर्मिंदगी के साथ वापस लौट जाती है। आज की शाम पारो के लिए बहुत करब की थी। इसे किसी का इंतजार नहीं था। कोई भी इसके लिए दाना लेकर नहीं आने वाला था और वो कभी अपने आप को कोसती, कभी रोती और कभी अपने बच्चों की तरफ देखकर दुखी हो जाती। हम भी बहुत दुखी हैं इनकी पापा की खबर सुनकर। रानो को देखकर पारो जोर जोर से रोने लगती है। रानो, मैं बहुत गलती पर थी। मैंने भी इसका साथ नहीं दिया, हर समय इसकी बेइज्जती की। लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि एक दिन भी गुजारना कितना मुश्किल है। इनका पापा बहुत अच्छा था, बस मैं ही ना समझ सकी। पारो, अब समय हाथ से निकल गया है। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। बस तुम अपने बच्चों की फिक्र करना। और रानो चली जाती है और शायद पारो अपने परिस्थिति से मुकाबला तो कर ले, लेकिन अपने अंतर आत्मा की आवाज का सामना कभी भी नहीं कर पाएगी। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने परिवार की कदर करो, क्योंकि जिंदगी की खुशियाँ तब तक ही हैं जब तक तुम्हारा परिवार है।